हेलो एवरीवन, आई एम जय टोशानी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम एडमिशन के कुछ सम सॉल्व करने वाले, एक सम सॉल्व करेंगे एडमिशन का। तो अकाउंट के अंदर जो एडमिशन चैप्टर है, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि एडमिशन के अंदर टोटल कितने अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो सबसे पहला हमारा आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, एडमिशन के अंदर टोटल हमें कितने अकाउंट बनाने हैं वो डिटेल में समझा देता हूँ पहले। एडमिशन सबसे पहला होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आपको कोई भी नाम पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, आप कोई भी नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद सेकेंड हमारा बनेगा पार्टनर, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, थर्ड हमारा बनेगा नई नवेली दुल्हन बैलेंस शीट, जो हर एक सम में रहता है, बैलेंस शीट के बिना कोई मतलब ही नहीं है। और ये हमारे चिन्नू मिन्नू फोर्थ एंड फिफ्थ कैश बैंक एंड गुडविल अकाउंट बनाएंगे, गुडविल। ओके, सो फर्स्ट है हमारा रीवैल्यूएशन, सेकेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड हमारा बैलेंस शीट हो जाएगा, फोर्थ कैश बैंक अकाउंट एंड फिफ्थ है हमारा गुडविल अकाउंट। सो एडमिशन के अंदर ये 5 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले हम अकाउंट बना लेते हैं, कैसे बनेंगे देख लेते। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे नाम दे दूँगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर सेम पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये पापा बनेगा भाई, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज़, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज़। सेकेंड हमने देखा था पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो, ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड। ओके, यहाँ पर भी सेम डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अब पार्टनर्स की कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे एडमिशन है, एडमिशन है मतलब 2 पार्टनर ऑलरेडी बिजनेस में रहने वाले हैं, तीसरा ये बिजनेस को ज्वाइन करेगा। ओके, सो यहाँ पे हम 3 डॉट कर देंगे, जो भी नाम आएगा वो सम के अंदर हमें समझ में आ जाएगा। पर्टिकुलर्स 1 2 एंड 3। ओके, इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। यहाँ पे लायबिलिटीज अमाउंट, अमाउंट, एसेट्स अमाउंट और अमाउंट। फोर्थ एंड फिफ्थ मैंने आपको बोला था कैश बैंक एंड गुडविल अकाउंट बनाना है। सो कैश बैंक, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, सेम यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट रहेगा, बट मैं लिख नहीं रहा हूँ फिलहाल। गुडविल अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ओके, सो ये हमारा बेसिक फॉर्मेट है 5 अकाउंट के अंदर। ठीक है, अभी हम 1 बाय 1 इसको बना लेते हैं अच्छे से। ये मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। अमाउंट का कॉलम थोड़ा बड़ा बना लेना। ओके, कैश बैंक के लिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे बना दिया है। पर्टिकुलर्स अमाउंट ही लिखना है, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, सिंगल कॉलम रहेगा अमाउंट का। ओके, सो ऐसे कुछ हमारे अकाउंट्स बन जाएंगे।
ओके, सो हमारा बैलेंस शीट भी हो गया है। ओके, सो हम डायरेक्ट देख सकते हैं कुछ इस तरह हमारे अकाउंट बन के रेडी है। ओके, सो अब यहाँ पे देख सकते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है। ओके, बैलेंस शीट, कैश बैंक एंड गुडविल। इसके मैं एडजस्ट कर देता हूँ, आपको देखने में थोड़ा इजी होगा। ओके, सो ये हमारे 5 अकाउंट बन चुके हैं। अब वन बाय वन कैसे करना है, वन बाय वन आपको समझाता हूँ डिटेल में। सो कभी भी सम आए ना, उसके पहले ये 5 अकाउंट आपको बना के रख देने हैं। बोर्ड्स एग्जाम में कैसे करोगे, एक पेज पर एक अकाउंट बनाएंगे। फर्स्ट पेज पर रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड पे बैलेंस शीट एंड फोर्थ पेज पे आप कैश बैंक एंड गुडविल को ले सकते हो। ठीक है, ऐसे हमारे 5 अकाउंट बनते हैं। अब जैसे ही आपके पास सम आ जाए, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास सम है, ठीक है, मैं आपको टेक्स्ट बुक का ही एक सम सॉल्व करके बताता हूँ। तो जैसे ही सम आए ना, हमें क्या करना है, तो सबसे पहले मार्किंग करके रख देना है। ओके, सो मार्किंग करना पड़ेगा और डिटेल हम लिखते भी जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं द बैलेंस शीट ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली वॉज एज फॉलोज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पार्टनर्स कितने हैं, 2 पार्टनर, ऑलरेडी 2 पार्टनर की इन्फॉर्मेशन दी है, तो वर्किंग नोट अलग से करते जाने का। सुजाता एंड पूर्णिमा 2 पार्टनर है, इक्वली रेशियो शेयर करें, मतलब 1:1, ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है, वर्किंग कंटिन्यूसली आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आगे ये पूरा बैलेंस शीट दिया है, ये ओल्ड बैलेंस शीट है, मतलब जो 2 पार्टनर मिलके बिजनेस कर रहे थे उनका बैलेंस शीट है। यहाँ से हम देखते हैं थोड़ा। तो 1 अप्रैल 2018 को अपर्णा ज्वाइन हो रही है फर्म में, कैसे, एज अ थर्ड पार्टनर, तीसरी पार्टनर अपर्णा होगी। वो क्या बोल रही है, तो वो बोल रही है कि मैं भाई 1/5 शेयर लूँगी आपके फ्यूचर प्रॉफिट के अंदर से। ठीक है, और ये सारी उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन रखी है। तो हमें तीसरे पार्टनर का नाम भी मिल चुका है। तीसरा पार्टनर कौन है, अपर्णा। कितने शेयर के लिए आ रही है, तो बोला है 1/5 शेयर के लिए, बोल रही है मैं 1/5 ले लूँगी, 1/5 हिस्सा अपर्णा का है। ठीक है, आगे अब आगे बोला है कि गुडविल जो है वो वैल्यू किया है टोटल 2 लाख रुपए। अपर्णा अपना हिस्सा लाएगी गुडविल के लिए कैश में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुडविल 2 लाख टोटल। बाकी मोस्टली आपको सम के अंदर डायरेक्ट जो थर्ड पार्टनर गुडविल लेके आता है वो अमाउंट आपको डायरेक्ट देगी, बट ये सब में आपको टोटल कंपनी का वैल्यूड गुडविल दिया है। ठीक है, सो ये 2 लाख टोटल गुडविल है, वैल्यूड गुडविल, और वो अपना हिस्सा लेके आएगी। अपर्णा का हिस्सा मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करता हूँ तो हमें ध्यान में रहेगा। फिर आगे अपर्णा इज़ टू ब्रिंग 1 लाख एज अ कैपिटल। बोला है भाई कैपिटल अपर्णा कितना लेके आ रही है, 1 लाख रुपीज़, तो इसका तो डायरेक्ट एंट्री आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट है, ये सेकेंड एडजस्टमेंट के लिए दिया है। चलो थर्ड, अ प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन संडे डेटर। डेटर के ऊपर 10% लेना है, डेटर को मार्क कर दो। फोर्थ है लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड ₹80,000, लैंड एंड बिल्डिंग को मार्क कर दो, उसका नाम आया है। ठीक है, फिफ्थ है स्टॉक, ये कॉमा यहाँ पे दिया हुआ है, स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी है जो रिड्यूस हो रहा है 20%, तो यहाँ पे मैंने स्टॉक को मार्क किया एंड प्लांट एंड मशीनरी को मार्क किया। तो इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे पूरा मार्किंग हो चुका है और मेरा यहाँ पे एडजस्टमेंट जो करना है वो भी मैंने करके लिख के रख दिया है। ठीक है, जैसे ही ये चीज़ खत्म होती है ना, हम क्वेश्चन को साइड में कर देंगे और हम इसको सॉल्व कर देंगे। पूरा जितना भी कैलकुलेशन एडमिशन इसके रिलेटेड पूरा आ रहा है, ओल्ड रेशियो दिया है, ओल्ड से हमें न्यू पे आना है, न्यू से सेक्रीफाइस पे आना है, सेक्रीफाइस के बाद कैपिटल की एंट्री करनी है, कैपिटल के बाद हमें गुडविल की एंट्री करनी है। तो सारी एंट्री हम पहले से ही करके रख देंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी अगर आपने मेरा पुराना वीडियोस नहीं देखा, ओल्ड वीडियो नहीं देखे, तो आप चेक करो, उसके अंदर बताया कि रेशियो कैसे निकालते हैं, गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी है। ठीक है, तो मैं आपको ये पहले सॉल्व करके देता हूँ। देखो, जैसे हमने 5 अकाउंट बनाए, अकाउंट का फॉर्मेट हमने बना के रख दिया, इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमने इतना लिख के रखा। अब इसका पूरा कैलकुलेशन ही हम करेंगे, ये होने के बाद हम सम पे आएंगे। ठीक है, तो मैं पूरा कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम मान के चलेंगे
कि हमारा जो कंपनी का टोटल प्रॉफिट है, देखो ओल्ड रेशियो दिया है सुजाता एंड पूर्णिमा का, हमें चाहिए न्यू रेशियो। तो मानना पड़ेगा कि टोटल, देखो पहले क्या था, अगर एक पिज़्ज़ा का टुकड़ा था, ये दोनों मस्त हाफ हाफ बांट रहे थे, सुजाता इतना ले रही थी, पूर्णिमा ये ले रही थी, ठीक है। अभी तीसरे के आने के कारण ये दोनों को सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस चीज़ है। तो हो सकता है कि ये 1/5 मतलब 1 रुपये का 5वां भाग वो लेके जा रहे हैं। अब बाकी के जो 1/4 पार्ट है उसमें से वो लोग मैनेज करेंगे। तो हम समझने के लिए समझते हैं पूरा कि अगर कंपनी का टोटल प्रॉफिट 1 रुपया है, तब उसमें से नए पार्टनर का हिस्सा माइनस करेंगे, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है। 1 रुपये में से नए पार्टनर का शेयर माइनस करना है। ओके, सो अभी 1 रुपया, नए पार्टनर का शेयर कितना है, उसने बोला भाई मैं 1/5 के लिए आऊँगा, 1/5। अब देखो 5 1 ज़ा 5, 5 माइनस 1 4, सो क्या बचेगा 4/5। इसको हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ 1, यानी कि 1 रुपये का बचा हुआ टुकड़ा। अब ये टुकड़ा 1 रुपये का बचा हुआ टुकड़ा है, 4/5 से बाकी के दोनों पार्टनर मैनेज करने वाले, ठीक है। ये था, ये इतना लेके चली जाएगी। अब इसमें से ये 4/5 बचा हुआ है, 4/5 इसमें से ओल्ड पार्टनर मैनेज करेंगे, ठीक है। अब आगे क्या करना है, अब हमें क्या चाहिए, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ओल्ड रेशियो चाहिए। न्यू रेशियो के लिए ओल्ड रेशियो को बैलेंस ऑफ 1 से भिड़ा देना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है, बैलेंस ऑफ 1, ठीक है। तीनों का नाम लिखते हैं, सुजाता, पूर्णिमा एंड अपर्णा, सुजाता, पूर्णिमा एंड अपर्णा। चलो, सुजाता का ओल्ड रेशियो कितना है, तो ये 1 है ना, यहाँ पे मैंने 1 लिखा। पूर्णिमा का ओल्ड रेशियो कितना है 1, और ये तो बेचारी अभी अभी आई है 1/5, तो इसका ऐसे ही साइड में लिख के छोड़ते हैं, ठीक है। अभी ये 1 1 है तो 1 + 1 2 होता है, तो नीचे डिवाइड बाई 2 होगा 2, ठीक है। बैलेंस ऑफ 1 कितना होगा, बैलेंस ऑफ 1 हमने कैलकुलेट किया है, तो 4/5, 4/5, ओके। 4 1 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 4 1 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, और ये तो डायरेक्ट ही है। तो देखो इसके नीचे 10 है, इसके नीचे 10 है, तो यहाँ पे भी हम 10 लिख लेंगे। बहुत ही इजी मेथड है, मैं इजी मेथड से आपको जा रहा हूँ, बाकी एलसीएम वो सब निकालेंगे, टाइम जाएगा। इधर 4 है, 4 है, तो यहाँ पे और कितना डालेंगे तो 10 होगा, तो 4 + 4 8, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे तो 10 हो जाएगा, ओके। 4:4:2, अब ये भी उड़ेगा, तो उड़ रहा है तो उड़ा देते हैं। देखो 2 के बदले आ जाएगा 2 1 1 आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो हमारा फाइनल न्यू रेशियो होता है 2:2:1। रेशियो क्या हो गया, ओल्ड रेशियो 1:1 था, न्यू रेशियो 2:2:1। अभी और एक चीज़ बताता हूँ, ओल्ड से न्यू पे आने के बाद हमें निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्यों सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है, क्योंकि सेक्रीफाइस रेशियो से हम गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे, ठीक है। एक नॉर्मली आपको चीज़ बता के रखता हूँ, ओल्ड रेशियो दिया है, ओल्ड से हम आएंगे न्यू पे, न्यू से हम आएंगे सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइस हमें कब काम आएगा, तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। तो देखो न्यू हो गया, अभी सेक्रीफाइस निकालते हैं। तो जब भी सम के अंदर आपको ऐसा देना कि भाई ये 1/5 हिस्से के लिए आया, कुछ भी कंडीशन नहीं दी है, 1/3 1/4 1/5 जो भी है, तो यहाँ पे ऐसे केसेस के अंदर आपका ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। नोट कर लेना, जब भी कोई कंडीशन ना देगे भाई मैं तुझे तेरे से इतना लूँगा, तेरे से उतना, ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं दी हो, तभी ओल्ड रेशियो ही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। ओल्ड अगर 3:2 है तो सेक्रीफाइस भी सेम आएगा, ओल्ड 1:1 है तो सेक्रीफाइस भी सेम आएगा। फिर भी मैं आपको ये सम के अंदर कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि सेक्रीफाइस निकालते कैसे, ओके। तो सेक्रीफाइस निकालने के लिए हमें करना है ओल्ड माइनस न्यू, ओके। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब निकालेंगे, या सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो मैं सिंपल लिखता हूँ यहाँ पे, सुजाता, पूर्णिमा, अपर्णा, ओल्ड, उसमें से न्यू माइनस करेंगे, ओके। ओल्ड कितना था इनका 1:1 था, न्यू कितना आया 2:2:1, ठीक है।
अभी हम इसमें से ये माइनस नहीं कर पाएंगे, 1 में से 2 नहीं जाएगा, तो हमें क्या करना है, देखो कैसे कर रहा हूँ, 1 + 1 2, 2 + 2 + 1 5। अब यहाँ पे एक ऐसी चीज़ लेनी है जिसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर सेम आए। ओके, सो सिंपल चीज़ है, ज़्यादा सोचने का नहीं, 5 इधर लिख देने का, 2 इधर कॉमन ही आएगा। सो 2 के सामने 5 लिख रहा हूँ, 5 के सामने 2, दोनों का कैलकुलेशन करोगे तो 10 ही आने वाला है। ठीक है, अब देखो 5:1, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 5 में से 4 जाएगा तो 1, 5 में से 4 गया तो 1, और ये तो -2, ये तो गेन में आएगा ना, अभी अभी आ रहा है, गेन में आएगी। तो देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आया, 1:1। अगर आपने नोट किया हो सेक्रीफाइस रेशियो यहाँ पे 1:1 आ चुका है। तो हमारा ओल्ड रेशियो था 1:1, ऑलरेडी जो यहाँ पे दिया हुआ था 1:1। न्यू रेशियो 2:1, 2:2:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो वापस वही इक्वल आ चुका है, जैसे मैंने आपको बोला था ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, तो गुडविल की एंट्री करते हैं। अब गुडविल है ना 2 टाइप का होता है। गुडविल का एंट्री करते, एंट्री करने से पहले हम ये टोटल गुडविल का उसका शेयर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये सम के अंदर हमें इसका शेयर निकालना पड़ेगा। तो गुडविल का शेयर देख लेते, गुडविल इज इक्वल टू टोटल 2 लाख है, जिसके अंदर अपना शेयर 2 लाख इंटू अपना का हिस्सा कितना है, तो यह है ना 1, 2 2 1, तो 1 आया ना, इसका हिस्सा 1 डिवाइड बाई 2 + 2 + 1 5। तो अपना को कितना गुडविल लेके आना पड़ेगा, देखो 5 4 ज़ा 20 आया, 4 1 ज़ा 4, और ये 1 2 3 4 0 बचे, 1 2 3 4 40,000। तो अपना का शेयर कितना हो गया 40,000, जो हमारा एक क्वेश्चन मार्क था ना, ये हो चुका है 40,000। अभी इससे हमें मतलब नहीं है, हमें 40,000 से मतलब है। ठीक है, सो 40,000 वैल्यूड गुडविल है, और ये अपना 40,000 लेके आएगी। अब सिंपल एंट्री, जब भी बिजनेस के अंदर पैसे आते हैं, यानी कि नया पार्टनर जब गुडविल लेके आएगा, तो कंपनी के लिए सबसे पास क्या आ रहा है, उसके पास पैसे आ रहे हैं, तो हम उसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। तो जर्नल एंट्री है, ये हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट है गुडविल का, तो उसका ही कैलकुलेशन करते हैं। तो कैश बैंक आएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे हमें बता दिया वो कैश में लेके आ रही है, स्टिल मैं कैश बैंक लिख रहा हूँ, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि ये प्रीमियम का अमाउंट है, फिर भी मैं यहाँ पे गुडविल लिख रहा हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो। कितना लेके आ रही है 40,000। ठीक है, अब ये गुडविल कौन बांटेगा, अब देखो नए आने के कारण ये जो तीसरा पार्टनर अपर्णा आ रही है, इसके आने के कारण ये दोनों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट में। ठीक है, तो ये जो गुडविल लेके आएगी ना 40,000, ये पुराने दोनों पार्टनर बांट लेंगे। ओके, सो यहाँ पे सेम गुडविल आएगा, तो कैश बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब केक कटा है तो सब में बटेगा, ये नीचे है तो ऊपर आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट 40,000, किसको किसको बटेगा, तो पुराने पार्टनर्स को। पुराने पार्टनर का नाम क्या है, सुजाता एंड पूर्णिमा, सो टू सुजातास कैपिटल अकाउंट टू पूर्णिमास कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में बटेगा, ये जो गुडविल है ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है, और ये सम के अंदर हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है 1:1, यानी कि इक्वल, तो 20,000 एंड 20,000। ये हमारी गुडविल की एंट्री हो चुकी है। ठीक है, ये गुडविल की एंट्री हो चुकी है। अभी हम सेकंड क्या करते हैं, कैपिटल की एंट्री भी मार देते हैं। कैपिटल 1 लाख लेके आ रही है, तो सेम कैपिटल आएगा तो कंपनी क्या बोलेगी, पैसा आया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख। 2 कौन दे रहा है, अपना लेके आ रही है, तो अपनास कैपिटल अकाउंट। ओके, सो ये हमने पूरा वर्किंग का पार्ट कंप्लीट किया। अगर आप ध्यान से देख सकते हो, ये पूरा वर्किंग का पार्ट है, ये वर्किंग हमें पहले ही करके रख देना है। गुडविल का कैलकुलेशन किया, ठीक है, गुडविल हो गया, ओल्ड से न्यू पे आए,
न्यू से आने के बाद सेक्रीफाइसिंग पे आए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए काम आएगा और हमने ये कैपिटल की भी एंट्री कर ली है। ओके, सो अभी इसके बाद हम आ जाएंगे मेन सम के ऊपर। तो फिलहाल इसको हम साइड में रख देंगे, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तभी हम लेंगे। ठीक है, इसको हम साइड में करते हैं। ये हमारा सम यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। देखो सम कैसे करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे मैं से यहाँ पे रख देता हूँ, आपको समझ में आएगा। ओके, सो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्या दिया है, बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे दिया है कैपिटल। अभी कैपिटल कितना है, तो सुजाता एंड पूर्णिमा का 1 लाख एंड 1,40,000 है। ये इनका ओपनिंग बैलेंस होगा। पार्टनर का नाम दिया है ना, तो पार्टनर के कैपिटल के अकाउंट अंदर ये लिखेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले ये समझा देता हूँ, ये माइनस साइड होता है, ये प्लस साइड होता है। यहाँ पे कैश बैंक के अंदर ये प्लस साइड होगा, ये माइनस होगा, ध्यान रखना। कैश बैंक कंपनी का अकाउंट होता है, तो कंपनी को जो जो पैसे मिलते हैं ना वो प्लस साइड, जो जो पैसे उनके अकाउंट से कट होता है ना कंपनी के, वो माइनस साइड। ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, तो जो जो प्लस होगा ये राइट हैंड क्रेडिट साइड आएगा, जो जो माइनस होगा वो डेबिट साइड होगा। तो सबसे पहले सुजाता एंड पूर्णिमा का ओपनिंग बैलेंस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमें तीनों का नाम भी मिल चुका है, सुजाता पूर्णिमा अपर्णा, सुजाता पूर्णिमा अपर्णा। ओके, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन है सुजाता का 1 लाख, अमाउंट का कॉलम थोड़ा बड़ा बना देना। पूर्णिमा का हो गया 1,40,000, अपर्णा तो बेचारी अभी तक आई नहीं है। ओके, सो इसकी एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी, सुजाता पूर्णिमा। ओके, फिर आगे क्रेडिटर्स को हमें 34,000 चुकाने हैं। सम के अंदर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि भाई उसको क्या कुछ कम हुआ, एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो स्टिल मुझे ये मेरी लायबिलिटी है, आगे भी मेरी लायबिलिटी ही रहने वाली है। तो बैलेंस शीट के अंदर मैं लायबिलिटी साइड दिखाऊंगा कि भाई मुझे सुजाता को, सॉरी सुजाता नहीं, क्रेडिटर्स को कितना चुकाना है, 34,000। आउटर कॉलम में जाएगा, जो भी अमाउंट में मार्किंग है वो इनर कॉलम कुछ भी नहीं है तो आउटर में। आगे फिर हमें दिया है बिल्स पेबल 26,000, बिल्स पेबल 26,000 का, उसमें भी मार्किंग नहीं है तो सेम बिल्स पेबल 26,000। ठीक है, आगे अब एसेट साइड देखते हैं। एसेट साइड क्या क्या दिया है, तो सबसे पहले बोला है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग है, एसेट है हमारे लिए, तो सेम यहाँ एसेट में ही आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग। कितना अमाउंट है, 60,000। मार्किंग है सो अंदर लिखेंगे और 2 लाइन आप छोड़ देना, मैं यहाँ पे एक ही सिंगल छोड़ रहा हूँ। प्लांट एंड मशीनरी 70,000। सेम मार्किंग है, इनर में लिखना, 1-2 लाइन छोड़ देना। फर्नीचर 24,000, वो भी मेरा एसेट है ना, एसेट है तो एसेट में ही आएगा 24,000। ठीक है, सन्ड्री डेप्टर्स या डेटर 26,000। मार्किंग है तो अंदर लिखना है, 2 लाइन छोड़ देना। स्टॉक 40,000, मार्किंग है, उसको भी हम अंदर लिखेंगे। ठीक है, 1 लाइन 2 लाइन जो भी ठीक लगे छोड़ देना। कैश बैलेंस, कैश बैलेंस मेरे पास 80,000 है, बट ये इतना लिख के मैं छोड़ दूंगा। कैश का हमने अकाउंट बनाया ना, तो ये प्लस साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है कैश मेरे पास, 80,000, तो ये प्लस साइड आ रहा है। ओके, ये हमारा एंट्री यहाँ तक हो चुका है। तो इन शॉर्ट मैंने ये डिब्बा, ये जो ट्रायल बैलेंस है उसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब ये हमारी बैलेंस शीट होती है ना, ये 1 अप्रैल 2018 की है, जब नया पार्टनर एडमिशन लेता है। तो बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018 आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, सो अभी आप चेक कर सकते हो, पोस्टिंग करने के बाद कुछ अकाउंट इस तरह दिखेगा। इतना ही पोस्टिंग हमारा हो चुका है। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, तो एडजस्टमेंट करने वाले हैं। एडजस्टमेंट के लिए मैं अलग मार्कर यूज़ करूँगा, अलग पेन यूज़ करूँगा।
ओके, सो सबसे पहले एडजस्टमेंट के लिए फर्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे क्या दिया है। तो गुडविल इज़ वैल्यूड ₹2 लाख, अपर्णा इज़ टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ये हमारा पहला एडजस्टमेंट है। इसका हमने ऑलरेडी यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट की एंट्री कर चुके हैं, तो मैं यहाँ से ही आपको दिखाता हूँ कि कैसे पोस्टिंग करना है। देखो, कैश बैंक टू गुडविल है, तो कैश बैंक में मैं क्या लिखूँगा, देखो जिसको भी आप लिखना है उसको हाइड करो। कैश बैंक, कैश बैंक में मैं क्या लिखूँगा, टू गुडविल अकाउंट 40,000। ओके, कैश बैंक में लिखना है, कैश बैंक में लिखना है टू गुडविल अकाउंट 40,000। ठीक है, इसके बाद गुडविल में क्या लिखेंगे, गुडविल के अंदर तो उसको हाइड करो, इधर कुछ भी नहीं है, मतलब बाई है, बाई कैश बैंक अकाउंट 40,000। गुडविल के अंदर बाई कैश बैंक 40,000, बाई कैश बैंक अकाउंट 40,000। ये था हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट का ए पार्ट। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्ज़ाम में ऐसे मत लिखना 1A 1B, अब डायरेक्ट पोस्टिंग करके आ जाओ। ओके, एडजस्टमेंट डायरेक्ट कर सकते हो, नंबर मत दे देना। चलो सेकेंड मतलब उसका ही पहले ही एडजस्टमेंट का बी पार्ट। गुडविल अकाउंट के अंदर क्या लिखूँगा, टू सुजातास कैपिटल अकाउंट टू पूर्णिमास कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल को पकड़ो, गुडविल में टू सुजातास कैपिटल अकाउंट टू पूर्णिमास कैपिटल अकाउंट। ओके, अमाउंट कितना है, 2020 है, लिख देते साथ में, बाद में लिखोगे तो भी चलेगा 2020। ठीक है, फिर यहाँ पे अब सुजाता एंड पूर्णिमा में हम क्या लिखेंगे, तो बाय गुडविल अकाउंट, सुजाता एंड पूर्णिमा का कैपिटल अकाउंट, तो ये रहा, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट सुजाता एंड पूर्णिमा 20,000 2020। ओके, ये हमारा हो गया फर्स्ट का बी पार्ट, ये हमारा था फर्स्ट का बी पार्ट। तो हमारा यहाँ पे पहला एडजस्टमेंट हो चुका है, आप एंट्री देख सकते हो। पहली फर्स्ट का ए पार्ट यहाँ पे आया और हमारा बी पार्ट कुछ इस तरह आया। ये फिक्स एंट्री है, गुडविल ऐसे ही आएगा, इसमें कोई भी नया ट्विस्ट नहीं आता, ऐसे ही रहता है। ठीक है, आगे सेकेंड एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। सेकेंड एडजस्टमेंट, अपर्णा इज़ टू ब्रिंग ₹1 लाख एज अ कैपिटल। अपर्णा 1 लाख रुपये एज अ कैपिटल लेके आ रही है, उसकी भी एंट्री हम कर चुके हैं। ठीक है, देखो कैश इसकी कैपिटल की एंट्री कर चुके हैं, तो चलो सेकंड की भी एंट्री हम सॉल्व कर ही देते। तो कैश बैंक के अंदर क्या लिखूँगा मैं, कैश बैंक अकाउंट के अंदर टू अपर्णास कैपिटल, कैश बैंक में मैं लिखूँगा टू अपर्णास कैपिटल। ओके, ये रहा कैश बैंक टू अपर्णास कैपिटल अकाउंट। ओके, कितना अमाउंट है, 1 लाख। लॉजिकली देखोगे तो देखो कंपनी को पैसे आ रहे हैं तो प्लस साइड ही आ रहे हैं। ओके, अब अपर्णास कैपिटल, कैश बैंक में अपर्णास कैपिटल लिखा, और अभी अपर्णास कैपिटल के अंदर लिखूँगा बाय कैश बैंक, अपर्णास कैपिटल के अंदर बाय कैश बैंक। ये रहा पार्टनर्स का कैपिटल बाय कैश बैंक अकाउंट। अपर्णा का हिस्सा है ना, तो अपर्णा के उसमें लिखूँगा 1 लाख। ठीक है, ये हमारा था सेकेंड एडजस्टमेंट। ओके, तो आपने सेकेंड एडजस्टमेंट देखा। देखो अपर्णा लेके आ रही है तो उसके अकाउंट में प्लस हो गया, अपर्णा के अकाउंट में प्लस, कंपनी को पैसा मिला अगर वो कैपिटल लेके आ रही है तो देखो कंपनी का कैश बैंक भी बढ़ा, प्लस हो गया। ठीक है, ये हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट हुआ है। अब आगे थर्ड एडजस्टमेंट के लिए मैं आपको टेक्स्ट बुक से दिखाता हूँ। थर्ड हमारा है अ प्रोविजन ऑफ 10% इज़ टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर। मतलब जो भी मुझे डेटर के पास से पैसे लेने हैं उसमें से मुझे लग रहा है कि 10% शायद नहीं आए, तो मैं पहले से ही उसको डिडक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो 10% डेटर में से माइनस करना है। ओके, सो डेटर के पास से मुझे कितना लेना है, 26,000, तो लेस 10% प्रोविज़न, यानी आरडीडी बोल सकते हैं। अब 26,000 का 10% कितना होता है, 2600 हो जाएगा।
ओके, तो मुझे लग रहा है कि ये जो 26,000 है ना, उसमें से 10% यानी कि 2600 नहीं आएगा। 10% के लिए ऐसे ज़ीरो को हाइड कर दो तो सीधा मिलेगा। ठीक है, अब 26,000 में से 2600 जाएगा तो पहले 3 जाएगा तो 3000 23 बचेगा, 400 ऐड कर दो, 23,400। ओके, यहाँ पे आंसर मिला, या प्लस करके देख सकते हो। सेकंड, ये पहला इफेक्ट है। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? तो ये 2600 जो हमारा नुकसान हुआ है, जो हमें नहीं मिल रहा है, तो एक्चुअली क्या है हमारा? रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस। इसको हमने ना पीएनएल ही समझेंगे। पीएनएल में कैसे डेबिट साइड एक्सपेंस होता है, क्रेडिट साइड इनकम, तो ये एक्सपेंस वाला हो गया। तो यहाँ पे 2 RDD कितना हो गया? 2600। ये था मेरा थर्ड एडजस्टमेंट। आपको थर्ड एडजस्टमेंट समझ में आ चुका रहेगा। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ, लैंड एंड बिल्डिंग इज़ टू बी वैल्यूड ₹80,000। जो हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है उसकी वैल्यू अब बढ़ के हो चुकी है 80,000। ओके, मैं आपको ये लेजर सिखा रहा हूँ, जब टेक्स्ट बुक में आपको खाली जर्नल एंट्रीज दी है। मोस्टली एग्जाम में लेजर ही पूछते हैं, जर्नल के चांसेस ना के बराबर होते हैं। चलो, फोर्थ हमारा एडजस्टमेंट था लैंड एंड बिल्डिंग को वैल्यू करना है 80,000। तो पकड़ो, लैंड एंड बिल्डिंग को पकड़ो, 60,000 है, इसकी वैल्यू हो चुकी है 80,000, तो मैं सीधा बाहर अमाउंट लिख दूंगा 80,000। अब देखो, 60 की चीज़ की वैल्यू बढ़ के 80 हुई है, तो ये हमारा हो जाएगा एप्रिसिएशन। एसेट की वैल्यू बढ़ी तो एप्रिसिएशन, कम हो गई तो डेप्रिसिएशन। कितना बढ़ा? 60 का 80 हुआ, तो ये 20,000 प्लस हो जाएगा। ठीक है, 60 का 80 हो चुका है। तो ये हमारा फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? तो फ़ायदा हुआ ना यहाँ पे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना फ़ायदा हुआ? 20,000। ये हमारा कौन सा एडजस्टमेंट था? फोर्थ एडजस्टमेंट। अपने फोर्थ एडजस्टमेंट ध्यान से देखा, समझ में आया? फोर्थ। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी इज़ टू बी रिड्यूस बाय 20%। ये दोनों की वैल्यू हो चुकी है कम। स्टॉक को भी कम करना है एंड प्लांट एंड मशीनरी को भी, दोनों को 20% रिड्यूस कर देना है। ठीक है, चलो तो पहले स्टॉक को कम करते हैं, 1 बाय 1 यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। स्टॉक का है 40,000, लेस 20% रिड्यूसेस। ओके, तो 40,000 का 10% होता है 4,000, 20% हो जाएगा 8,000। 8,000 यहाँ पे मैं रिड्यूस कर दूंगा। अब 40 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 32,000। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट, ये 8,000 की वैल्यू कम हुई है तो रिवैल्यूएशन डेबिट साइड। 2, स्टॉक कितना कम हो गया? 8,000। ठीक है, 8,000। ये हमारा था फिफ्थ एडजस्टमेंट। फिफ्थ में 2 है, दोनों बताता हूँ। फिफ्थ हुआ, अभी दूसरा कौन सा दिया था? तो प्लांट एंड मशीनरी, इसका भी वैल्यू 20% कम करना है, लेस 20% रिड्यूसेस। तो 70,000 का 10% होता है 7,000, 20% हो जाएगा 14,000। अब 70 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा? 56 प्लस ये 60 हो जाएगा, 70। ठीक है, अब 14,000 का क्या हो गया? कम हो गया, नुकसान हो गया, तो 14,000 भी हमें यहाँ पे लिखना है। क्या लिखेंगे? टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे सम का पोस्टिंग प्लस एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर हम वर्किंग की बात करें तो ये हमारा वर्किंग का पार्ट था पूरा, जो आपने पहले ही कर चुके। और ये हम अगर सम की बात करें तो ये हमारा कंप्लीट सम है। ठीक है, अभी खाली क्लोज करना बाकी है। अब देखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट बन चुका है। ओके, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बन चुका है, बैलेंस शीट भी रेडी है, कैश बैंक भी रेडी है और गुडविल अकाउंट भी रेडी है। सो हमारा पोस्टिंग एंड एडजस्टमेंट हो चुका है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कास्टिंग, यानी कि टोटल कैसे करना है, अकाउंट को क्लोज कैसे करेंगे। ओके, तो ध्यान से देखना कौन सा अकाउंट सबसे पहले क्लोज करना है, कौन सा बाद में करना है। अब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
कुछ अलग मार्कर यूज़ कर लेते हैं, सब यूज़ कर चुके हैं, ऑरेंज यूज़ करते हैं, कोई इशू नहीं। ओके, सो फर्स्ट जब भी क्लोज़ करने की बारी आए ना, तो ये चिन्ह मिन्ह को क्लोज़ कर देगा। तो सबसे पहले मैं गुडविल अकाउंट को क्लोज़ करूँगा। गुडविल लेना टैली होगा, इससे कोई मतलब नहीं, ये खाली हमें सपोर्टिंग एंट्री देने के लिए। इधर भी 40 होगा और इधर भी 40 होने वाला, मतलब जो भी है सेम होगा, इक्वल होगा। तो इसको क्लोज़ करके कहीं पे भी पोस्ट नहीं करना, इसको इधर ही ख़त्म करो। अब आते हैं कैश बैंक की बारी। तो हम डेबिट साइड टोटल करेंगे, तो डेबिट साइड टोटल हो रहा है 1,80,000 प्लस 40, 2,20,000, और क्रेडिट टोटल है कुछ भी नहीं। तो बड़ा कौन सा है, यहाँ पे 2,20,000। सेम अमाउंट में यहाँ पे लिखूँगा 2,20,000। अब यहाँ पे मैं कितना डालूँगा तो 2,20,000 होगा, ऑब्वियसली फुल अमाउंट यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। इसको हम बोलेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ओके, तो अब लॉजिकली देखोगे ना, देखो कंपनी के पास 80,000 था, गुडविल का 40 आया, 20 हो गया, वापस 1,00,000 ऐसा कैपिटल आया, तो कंपनी के पास अभी कैश में, कैश बैंक बोले तो 2,20,000 है, तो उसके पास उतना बचा हुआ है ना, तो उसका एसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे कैश के उधर 2,20,000 मैं लिख देता हूँ। तो ये दोनों क्लोज हो गए, ठीक है। ये होने के बाद रिवैल्यूएशन से पार्टनर्स कैपिटल पे आना है, पार्टनर कैपिटल से बैलेंस शीट पे आना है, और बैलेंस शीट आपका टैली होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको रिवैल्यूएशन क्लोज करके बताता हूँ। रिवैल्यूएशन में पहले मैं ऐसे कर देंगे, डेबिट साइड का टोटल हो रहा है 14 + 8 22 + 2,600 24,600, ठीक है। आप साइड में रफ में लिख सकते हो कि डेबिट टोटल 24,600 है, क्रेडिट टोटल 20,000 है। बड़ा कौन सा है, ऑब्वियसली डेबिट टोटल है, तो मैं दोनों जगह सेम लिख दूंगा 24,600, यहाँ पे भी 24,600। यहाँ पे मैं अभी कितना अमाउंट डालूंगा तो ये 24,600 होगा, तो इसमें से जो भी जितना भी आ रहा है वो माइनस करना है, तो 20,000 है यहाँ पे, तो ये बचेगा 4,600। वो आपको क्या करना है, ऐसे एक लाइन करना है, 1 2 3 बाय रीवैल्यूएशन लॉस अकाउंट। यहाँ पे लॉस हो चुका है, अगर इधर डिफरेंस आता ना तो फ़ायदा होता था। यहाँ पे देखो लॉस कैसे हुआ, ये सब नुकसान वाला है, फ़ायदे वाला है, फ़ायदा कम है नुकसान ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली लॉस अमाउंट आएगा। ओके, सो ये जो लॉस है रिवैल्यूएशन लॉस अकाउंट, वो ट्रांसफ़र किसके बीच में होता है, तो खाली ओल्ड पार्टनर ही वो देखेंगे, फ़ायदा हुआ तो भी ओल्ड पार्टनर का, नुकसान हुआ तो भी ओल्ड पार्टनर का। इधर का डिफरेंस यहाँ पे जाता है, इधर का डिफरेंस यहाँ पे जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो ओल्ड रेशियो था हमारा इक्वल 1:1, तो सुजाता एंड पूर्णिमा, ओल्ड 2300 आएगा, इक्वल है ना, ठीक है। अब ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 रीवैल्यूएशन लॉस अकाउंट। अभी आपको यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हो ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे लिखना तो लिख सकते हैं ट्रांसफ़र फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट, चलता है। सुजाता एंड पूर्णिमा का 2300, ओके, और अपर्णा का कुछ भी नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, ये हो चुका है। इधर का डिफरेंस यहाँ पे आना चाहिए, इधर का डिफरेंस यहाँ पे, अभी हम इसको क्लोज करेंगे। सेम लाइन में आना चाहिए, ओके, 1 बाय 1। अपर्णा का क्रेडिट टोटल है 1 लाख, डेबिट टोटल है कुछ भी नहीं, बड़ा कौन सा है 1 लाख, ठीक है। सेम अमाउंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 लाख। अब इधर कितना डालूंगा तो 1 लाख आएगा, तो पूरा का पूरा डालना पड़ेगा 1 लाख, ठीक है। पूर्णिमा का यहाँ का टोटल है 1,40,000 प्लस 20, 1,60,000, इधर का है 2300, बड़ा कौन सा है 1,60,000। सेम अमाउंट में यहाँ पे लिखूँगा 1,60,000। अब यहाँ पे मैं कितना डालूंगा तो 160 होगा, तो 160 में से 2,300 माइनस करना है, मैं 3,000 माइनस करता हूँ, तो 1,57,000 प्लस 700 ऐड कर दूंगा, तो 1,57,700। अब इसको प्लस करोगे तो 160 हो जाएगा, ठीक है। अब आते सुजाता 120, इधर 2300, बड़ा है 120, 1,20,000, इधर कितना डालना पड़ेगा, सेम 300 माइनस करना है, 1,17,700, इसको हम बोलेंगे 2, ये 2 साइड होता है ना,
टू बैलेंस कैरी डाउन। ओके, ये तीनों का क्लोजिंग बैलेंस है, तीनों का क्लोजिंग बैलेंस। तो मैं इसको कहाँ पे शिफ्ट करूँगा? बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में यहाँ पे मैं लिखूँगा कैपिटल अकाउंट, जो भी उसका जो बैलेंस है ना, सुजाता, पूर्णिमा, अपर्णा का, वो तीनों का हम बैलेंस वहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो सुजाता, पूर्णिमा एंड अपर्णा। सुजाता का बैलेंस है 1,17,700, 1,17,700। पूर्णिमा का हो रहा है 157,700, 1,57,700। अपर्णा का हो रहा है 1 लाख। ओके, अब ये तीनों को प्लस करके यहाँ पे अमाउंट लिखना है। देखो ये तो सिंपल वाला सम है ना, तो क्लियर पता चल रहा है, खाली 4,600 माइनस करना है। तो आप डायरेक्ट ये तीनों का भी प्लस कर सकते हो। 1 लाख हो गया, 2 लाख, 3 लाख 60, 3,80,000 हो रहा है बराबर। 3,80,000 में से अगर आप ये 4,600 माइनस करोगे, पहले 5,000 कर दो तो 3,75,400 ऐड करो, तो 375,400 आपका यहाँ पे आंसर आएगा। 3,75,400। ये इजी था उसके लिए, बाकी आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हो। प्लस करना तो तुम्हें आता है, उतना सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आगे अभी क्या करना है? लास्ट में यहाँ का आपका बैलेंस टैली होना चाहिए। अगर आपका बैलेंस टैली हो रहा है तो आपका सम राइट है, नहीं हो रहा है तो आपका सम गलत है। ठीक है, ये मैं आपको टैली करके दिखाता हूँ कैलकुलेटर से, तो फटाफट हो जाएगा। बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ओके, सो मैं आपको कैलकुलेटर में दिखा रहा हूँ कि हमारा टैली हो रहा है कि नहीं है। ठीक है, सो सबसे पहले देखो यहाँ पे 375,400, 3,75,400 प्लस 34,000 प्लस 26, कितना आया? 4,35,400। यहाँ का टोटल है 4,35,400। अब यहाँ का टोटल मैं माइनस करते जाता हूँ तो समझ में आ जाएगा। 80,000 माइनस 56,000 माइनस 24,000, 23,400 माइनस 32,000 माइनस 2,20,000, ज़ीरो मतलब नील। अब देख सकते हो यहाँ पे हमारा यहाँ पे ये सम टैली हो चुका है। ओके, सो इधर भी टोटल आएगा 4,35,400। ओके, सो आप ध्यान से देख सकते हो, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश बैंक, गुडविल। जब क्लोज करने की बारी आए, गुडविल को पहले क्लोज करके रफा दफा करो। कैश बैंक का जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है वो यहाँ पे डाल दो, फिर इसको भूल जाओ। फिर 1 से 2, 2 से 3, इधर अगर ये साइड बैलेंस है तो यहाँ पे, इधर है तो इधर क्रॉस, फिर यहाँ का तो यहाँ पे आने वाला है। तो देखो ये लॉस हुआ तो उनके अकाउंट से हमने माइनस साइड लिखा, माइनस कर दिया। फिर इतना इतना इनका बच रहा है पैसे, तो यहाँ पे दिखा दिया कंपनी ने लायबिलिटी साइड की, बोला भाई पार्टनर मैं तुम तीनों को इतना इतना बाद में दे दूंगा, तुम्हारा इतना कैपिटल अभी बच रहा है। ओके, सो ये आपका एक सम कंप्लीट हो चुका है। आगे वीडियोस आप देखते रहना, हर एक सम के अंदर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आऊँगा, एडजस्टमेंट अलग अलग टाइप्स के मैं आपको सॉल्व कराऊँगा। ठीक है, सो ईजी से लेके हम डिफ़िकल्ट वाले सम सब सॉल्व करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू सो मच।